क्लियर हो गई? यस सर, हो गई। जनाब। आइए जी, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, गुरुग्राम में सभी लोगों को नमस्कार। शायद आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होंगे। नमस्कार सर। अच्छे ही होंगे आप। मौज में है। अच्छे ही होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे जो कह रहे थे कि मार्केट चला जाएगा नीचे, युद्ध तो चल रहा है, परमाणु बम फट रहा है और गिलास में पानी भी नहीं, है ना जी। तो उस पर भी बात करते हैं और देखते हैं आज का ट्रेड और उसको टेलीग्राम से मिलाते हैं, ट्रेड की टाइमिंग को मिलाते हैं, सारा सब कुछ मिलाते हैं। टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे टॉप में जाएंगे, सबसे टॉप में जाएंगे तो गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक कैसे फाइंड करेंगे? या तो इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में चले आइए, या यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ टेलीग्राम में देखिए गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, तो आप गूगल मीट का लिंक आप टेलीग्राम चैनल में आके ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा करे तो। नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, इच्छा है तो कोई बात नहीं। जैसा कि सब लोग को मालूम है, हम लोग मोस्टली 2-2:30 बजे से ही लाइव करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, 45-50 मिनट दे पाऊंगा, कुछ और चीजें लाइन अप है। चलिए बात करते हैं इस पे। आज के ट्रेड की बात करते हैं और पूरा सीक्वेंस में बात करेंगे कि किस तरीके से, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ऐसा सोचना क्या था, किस तरीके से मैंने सोचा, किस तरीके से मैंने समझा और किस तरीके से मैंने निफ्टी को आज ट्रेड किया। मैंने टेलीग्राम में अभी अभी वीडियो बना के अपनी पोजीशंस दे दी हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पोजीशंस दी हुई हैं और टेम्परेचर ज्यादा होता है ना जनाब। आइए, मैंने आपको 1000 बार बताने की कोशिश की है कि बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड, तो इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो फिर बोलिंजर बैंड के हिसाब से चलेंगे, है ना। आइए बोलिंजर बैंड के हिसाब से चलते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर बोलिंजर रीसेट चार्ट कर देते हैं और 15 मिनट पे मैंने क्लियरली बोला था। आज सवेरे किसी का फोन आया था, तो खुदा न खास्ता मैं सिस्टम पर ही था, तो मैंने बोला था कि अभी ये पूरा निफ्टी का कवर बाकी है, ये निफ्टी का कवर बाकी है, ये भी इसको हटा देते हैं। मैं इसको, नमस्कार सर, तो ये चीज है और इसको भी हटा ही देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं, जब चलेगा तो देखा जाएगा। और बोलिंजर बैंड लगा लीजिए बीबी। मैंने आपको टेलीग्राम में 10:48 पे कुछ, उसके बाद स्टॉक्स भी दिए हैं। 10:48 पे मैंने क्या बोला है, 10:54 पर बोला है कि देखो भैया यहाँ ये काम चल रहा है, और मैंने यहाँ पर तीर लगा के दे दिया कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, तीर मतलब एरो, हाँ, तो दे दिया कि भैया देखो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसी तरीके से जाएगा। अब आइए 10:54 के बाद चार्ट को हम लोग कंसाइल करते हैं कि 10:54 के बाद चार्ट में क्या परिवर्तन। 10:54 के बाद चार्ट में क्या परिवर्तन हुए और ये कैंडल कौन सी है, ये भी देखिए। ये कैंडल है, ये 3 रेड के बाद पहली ग्रीन कैंडल है ना। ये रहा आपका 3 रेड के बाद पहली ग्रीन कैंडल, बोलिए हाँ, यही है ना, बोलिए। यस सर। और ग्रुप मेंबर को सीधे सीधे मैंने, ग्रुप मेंबर क्या, दोनों जगहों पे मैंने ऑप्शंस भी दे दिया था। ऑप्शन में 1 घंटे का चार्ट मैंने दे दिया था कि भैया देख लो, यही इलेक्ट्रॉन रेखा यहीं से ऊपर नीचे होना है, यहीं से ऊपर नीचे होना है। 10:48 पर ये ट्रेड बना है। मैंने उसमें उस रील में भी बोला है, बता देता हूँ। 10:58 पे ट्रेड बना है। 10:54 पे शायद मैंने आपको दिया है, 10:54 पे दिया है, 10:58। कहने का मतलब इसी कैंडल में मोटा मोटा 248 के पास ट्रेड बना है। और देखिए उसके बाद ये यहाँ से, एक बात आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ये यहाँ पर सस्टेन कर गया। अब 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, 1 घंटे का चार्ट क्या देखेंगे, आओ जी। अब 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर ऐसा कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम नहीं हो रहा, आप सीधे सीधे आ जाइए इस पे। मैंने आपको इस पर भी बोलिंजर बैंड लगा लीजिए,
पर भी बी लगा लीजिए, बोलिंजर, BOLL, बोलिंजर बैंड लगा लीजिए इस पे, और इसके 1 घंटे के चार्ट पर आ जाइए, है ना भैया, 1 घंटे के चार्ट पर आ जाइए, आओ जी, कल जी, 1 घंटे के चार्ट पर आ जाइए। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, अगर उनको चार्ट देखना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में आके, इंस्टाग्राम में टॉप पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इस पर शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको जो चार्ट दिया वो यही चार्ट दिया। हम्म, मैंने 1 घंटे में आपको, देखिए बहुत ही क्लियर मैंने आपको बोला है कि 25,100 C क्लियर चार्ट मैंने आपको दिया है। अगर आप इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे तो भैया मेरी गलती नहीं है। और 25,100 के सी में 1 घंटे का अगर आप चार्ट लगाएंगे तो यही वो सारी कैंडल है, यही वो सारी कैंडल है। देखिए मिला लीजिए भैया, किसी को झूठ फूर ना लगने पाए तो मिला लो, देखो, है ना, 1 2 3 4 5, एक लाल कैंडल के बाद एक हरी कैंडल। आप यहाँ पर भी मिला लो, 1 2 3 4 5, एक लाल कैंडल के बाद एक हरी कैंडल। यही था, बहुत सिंपल ट्रेड था। हाँ, इस ट्रेड ने पेशेंस ज्यादा मांगा। आप रील में देखोगे कि मैंने 407 पर बुकिंग किया और अभी ये 399 चल रहा है। यहाँ कहीं पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर भी देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लाइन खींची हुई थी, यही मेरी एंट्री की जगह थी। मैं आपको अपनी चीजें समझा रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, यही मेरी एंट्री थी, है ना जी। नमस्ते जी। और फिर यहीं से देखिए चलना चालू हुआ है। इस वाली जगह पे इसने काफी पेशेंस टेस्ट किया है। इस वाली जगह पे इसने काफी पेशेंस, 1 2 3 4 5, मतलब 100 मिनट इसने काफी पेशेंस टेस्ट किया है। वो क्यों टेस्ट किया है मैं आपको बताता हूँ। वो अब देखिए, यहाँ यहाँ कहीं पर 248 की एंट्री, इसी किसी जगह पे 248 की, 250 की यहाँ पर एंट्री है। 248 के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस 210 लगा के बैठा था कि 210 कट जाएगा तो दैट इज गुड, है ना। मैंने क्लियरली सारी पोजीशन दी है, जाके वीडियो दे दिया है, देख ताक लीजिएगा अपना आराम से, है ना। अब मैं केवल अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहा था, मैं केवल अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहा था। बस स्टॉप लॉस का वेट क्या करना था, स्टॉप लॉस के पास आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको, स्टॉप लॉस को 210 से 225 कर दिया कि चलो भाई 15 रुपया स्टॉप लॉस ही बचा लो। तो फिर अपना ये चलना चालू हो गया। फिर उसने अपना 407 पे, इसी वाली कैंडल में जाके मैंने अपना, इस वाली कैंडल मैंने अपना जाके ट्रेड बुक किया, है ना। क्योंकि 400 मिल गया, छोड़ो 420 तक गया था, हालांकि 400 420 क्या, और भी ऊपर गया था ये, 440 तक गया था। मैंने कहा बुक करते हैं, चलो आधे घंटे लाइव में बैठ लेंगे और फिर देख लेंगे। तो ये था आज का ट्रेड। एक चीज यहाँ पर मार्क कीजिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक चीज यहाँ पर अपने नोटिस में रखिएगा कि आपकी एंट्री ही डिसाइड करेगी आपका एसएल क्या है। आपका एसएल नहीं डिसाइड करता है कि आपकी एंट्री क्या है, क्योंकि आपकी एंट्री जो है, मान लीजिए ये चौधरी साहब की जो एंट्री है, CHAUDHARY, चौधरी साहब की जो एंट्री है वो मेरा एग्जिट हो सकता है, और मेरा जो एग्जिट है वो यहाँ पर रितु पांधी साहब जी की एंट्री हो सकती है। रितु जी की, RITU, रितु जी की एंट्री हो सकती है। सौरभ का एग्जिट, आपकी कहीं ना कहीं ये वाइसा वर्षा चलता है, कहीं ना कहीं आपकी एंट्री किसी दूसरे का एग्जिट है, किसी दूसरे की एग्जिट किसी दूसरे की एंट्री, या आपका एग्जिट किसी दूसरे की एंट्री, है ना। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, बाकी आगे सर चलते हैं। हाँ सर। सर वो ऊपर तो वो पार्शियल ट्रैप बना हुआ था ना, 4 कैंडल तक तो कुछ भी नहीं करना था। कौन सा? निफ्टी 50 में कहाँ पे ट्रैप बना था? तो मैं 15 मिनट में पार्शियल ट्रैप हुआ ना, ये नहीं, ऊपर वाला, ये ब्लैक, रेड रेड रेड। अरे भैया ये वाला ना, ये चौथा कैंडल
चौथा ये भी पार्शियल, हाँ पार्शियल ट्रैप हुआ। उसके बाद तो 4 कैंडल कुछ भी नहीं करना था। 1 2 3 4 तो यहीं यहीं पर तो ट्रेड बनाएगा ना। अब आगे 20 पे इसने देखिए, कल मैंने एक वॉइस नोट भेजा था आप लोगों को, 15 मिनट के चार्ट की ट्रैपिंग की कैलकुलेशन क्या होती। कल मैंने एक आप लोगों को वॉइस नोट ही भेजा था, आप लोगों ने शायद सुना हो या शायद ना सुना हो सकता है बकवास समझा हो आप लोगों ने, है ना। तो उसी ने आज काम किया है, उसी ने आज काम किया है। मैंने आपको क्लियरली बोला, देखिए टेलीग्राम पे एकदम क्लियरली दिया हुआ भाई साहब, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम। एकदम क्लियरली तीर बना के दे दिया कि भैया देखो, जो भी शब्द वेदी बाढ़ चलेगा वो यहीं से चलेगा। देखिए हाँ जी, स्पाइडी जी, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, ये देखिए यही वाली तो है, यहाँ से ऊपर गया फिर ये यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ये अपना काम चालू करेगा। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल था ये। हाँ जी। मार्केट खुलते ही ट्रेड था, नो डाउट। मैं इधर उधर था, मार्केट खुलते ही ट्रेड था, नो डाउट। पता सर लेकिन यही मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट जब सुबह खुला उसी टाइम पे ट्रेड बना था, तो उस टाइम पे आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया? ये आपने भी बता दिया कि आप बाहर थे शायद। क्योंकि उस टाइम ही बनता था, क्योंकि आप कई बार फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेते हैं, तो आज क्यों नहीं लिया, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रैप लगा, ट्रैप के बाद सेटल हुआ, दोबारा से ट्रेड लिया गया। भैया मैं 10 बजे सो के उठा हूँ। ठीक है। अब आप पांडी साहब कहोगे ये कैसा टेक्निकल, है ना। नहीं चलो ठीक है सर, मतलब कि एक नहीं, मैं कंफ्यूजन है देख जो रहा था क्लियर होनी मार्केट को, चाहिए। मैं 9 बजे एक बार मैं मोबाइल खोल के देखता हूँ कि देखिए, अगर 9 सवा 9 के बीच में मैं एक बार मोबाइल खोल के, मेरा अलार्म 9:05 का लगा रहता है, तो 9:08 तक का मैं वेट करता हूँ कि ट्रैप लग रहा है कि नहीं। अगर ट्रैप लग जाता है तो फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ। अगर ट्रैप लग रहा है तो फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता ठीक है सर, टेक्निकल है। 1 घंटे के बाद सेटल होना। हूँ, है ना। अगर ट्रैप लग गया मार्केट में फिर मैं सो जाता हूँ। तो कई बार सर ऐसा भी होता है ना, इसी कंडीशन में ट्रैप में ही वो ब्लास्ट करके ले वो जाता है, तो ट्रैप में ही उसके बाद चलना वो चालू कंटिन्यू। कर देता है, हाँ जी। वो ट्रैप में ही चलना चालू कर दे, उसको बोलते हैं ट्रैप बूम। हाँ तो सर अगर ट्रैप बूम होता तो फिर वो दोबारा एंट्री नहीं देता कई बार। फिर नहीं एंट्री बनती है, छोड़ दिए ना, अगले दिन देखा जाएगा। और ठीक है ठीक है। देखिए पांडी साहब, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट कुणाल बाई है कुणाल बोल बाई रहा है था बाई है बाई है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बम पटाखा फोड़ने जा रहे हो। कल का भी ट्रेड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कल है, हालांकि मैं लाइव नहीं आ पाया कल। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भैया मैं बाहर हूँ, लेकिन देखिए मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भैया ये चलेगा। देखिए कल मैं बाहर था, लेकिन कल भी मैंने डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को क्लियर दिया हुआ है सारी चीजें, इसमें जोर जबरदस्ती वाली कोई बात थोड़े है। अरे ट्रेड बन रहा है तो बनेगा, ऐसे लगेगा या थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो सब सारी चीजें। हाँ नो डाउट मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी होती, ज्यादा हैवी नहीं होती, 800 900 1200 क्वांटिटी कोई हैवी थोड़े होती है। लेकिन मैं उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ जितने में मैं साइकोलॉजिकली कंफर्ट जोन में हूँ। इसमें ऐसा कोई पेड या फुल ऐसा कुछ, देखिए जब मैं मेंटोर करता हूँ किसी को, जब मैं मेंटोर करता हूँ किसी को, मेरी कोशिश क्या रहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है जो भी है, 15 साल 50 साल 100 साल जो भी है ना, 5 साल, मैं उस साइकोलॉजी को मैं देने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल ज्यादा कुछ नहीं है भैया, टेक्निकल में ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीजें आपको मार्केट में श्योर, अब देखो, आप देखो ये कहाँ बोला, इसी जगह तो बोला था 24,700, यही जगह तो है, बोलिए। इसी जगह तो जी बोला सर, था, चौबीस हजार सात बोला सौ था। से पड़ा हुआ है 16 जून की, लिखा हुआ है स्टोनेज बोला चौबीस था आपने, हजार सात स्टोनेज सौ बोला था, स्टोन बना सकते हैं। हाँ 24,850, यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। 24,700 से आप 25,500 पर आ गए। आपको क्या लगता है कि मार्केट न्यूज से चलता है? मार्केट को सब पता है, नेहा मैडम सब जानती है। आपने आंखें मूवी देखी होगी, उसमें एक नेहा मैडम रहती है बैंक में, नेहा मैडम सब जानती है। ऐसे ही चलेगा। मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट भी दिखाया, डेली चार्ट भी दिखाया, डेली चार्ट पे ब्लास्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, देखिए डेली चार्ट पे ब्लास्ट कर गया ना अभी। अरे भैया ये तो और ज्यादा भाग गया भाई, 438 चल रहा है, देखिए डेली चार्ट पे ब्लास्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी मैंने आप लोगों को लिख के दिया टेलीग्राम पे। वीकली चार्ट देखिए, मैंने बोला था ये रेंज है,
ये NR4 NR5 बन रहा है, ये NR5 के ऊपर जाएगा, पागल हो जाएगा। देखिए चढ़ गया ब्लास्ट। इसको कुछ लोग पोल एंड फ्लैग भी बोलता है ना, पोल एंड फ्लैग। पोल पोल के चक्कर में क्यों पड़े, उसमें लाइट नहीं आ रही है ना जनाब। इन सब बातों का ध्यान रखिए। प्रणाम गुरुवर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो ये सब सारी चीजें क्रूड में मेरे को अभी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। आइए क्रूड देख लेते हैं। क्रूड में भी मेरे नमस्कार। को, नमस्कार जी, नमस्कार। क्रूड में अभी आज आज तो मैंने सवेरे से क्रूड देखा ही नहीं। क्रूड ऑयल फ्यूचर, अरे वाह, तो सर मामला। नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए क्रूड में ये पूरा का पूरा बेस मेकिंग वाला सिस्टम चल रहा है। क्रूड में ये पूरा बेस मेकिंग वाला सिस्टम चल रहा है। 100% बेस मेकिंग ये चल रही है क्रूड में। क्रूड से अभी दूर रहे। मैंने आप लोगों को क्रूड की भी जानकारी दे दी थी टेलीग्राम पे, अदा करा, कल भी मैंने शायद लिखा था, कुछ परसों भी लिखा था। तो क्रूड में बेस मेकिंग का चल रहा है, उस पर ध्यान रखें। इंस्टाग्राम वाला लोग इतना जल्दी में रहता है कि अगर इनके क्वेश्चन का जवाब ना दो तो भाग जाते। कोई बात नहीं, भाग जाइए, क्या दिक्कत, क्या करोगे। एक मिनट साहब। अजय गुप्ता जी, हाँ तो ठीक है, प्रोसेस करवाइए। मतलब कोई दिक्कत वाली लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना। हम्म 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 तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, बाकी तो मैंने आपको सब कुछ दे रखा है। मेरे तरफ से तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ बनता नहीं। वो आपने MSME वाला था, वो भी कर दिया मैंने। चलो जी, जैसा होगा बताना सर। कीप मी अपडेटेड। और थोड़ा जल्दी रहे सर, है ना, क्योंकि मेरे को अगले महीने निकलना है साउथ, है ना। आज हो गई आपकी 26 तारीख, मोस्ट प्रॉब्ली 5 या 6 तारीख को मैं निकल जाऊंगा साउथ। तो वो मेरा है मोटा मोटा 10-12 दिन का टूर है। अगर उसके पहले आप करा देंगे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी सर। 6 या 7 में, अगले हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक का प्लान है मेरा। हम्म 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 चलो आप करवाओ अपनी स्पीड से, क्या दिक्कत है ना। फिर भी कितना टाइम लग जाएगा, एक मोटा मोटा सिस्टम करवा दिया आप अपने हिसाब से करवा। तो ये रहा। तो क्रूड में हम लोग बात कर रहे थे। क्रूड में जो बात थी वो यही थी मेरे मित्र, कि अभी ये बेस मेकिंग है तो क्रूड में ज्यादा कूदने की कोशिश ना करें। इसका एक मूव कंफर्म होने दे। क्रूड में जहां तक मैं इस वाले सिस्टम पे देख रहा हूँ, ट्रेस पासिंग इसमें चालू हो चुकी है। और उस ट्रेस पासिंग के बेसिस पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ट्रेस पासिंग अभी का क्या हाल है। क्रूड की ट्रेस पासिंग का डे के चार्ट पे, डे के चार्ट पर ही देखते हैं। हाँ, ठीक है, ये बेस बना रहा है। इसमें RSI का डिफरेंशियल है 35 माइनस, सॉरी 34 माइनस 40। 34 मतलब 34 माइनस 40, 6 पॉइंट का RSI स्ट्रेंथ का डिफरेंशियल निकल रहा है ना। और ये राइजिंग है। राइजिंग जैसे आप लोग वो हायर हायर हाई हायर लो की बात करते हैं। तो ट्रेस पासिंग में वो भी चीजें अपने आप निकल के आती। चार्ट नहीं बोलता ट्रेस पासिंग में, ट्रेस पासिंग में स्ट्रेंथ बोलती है। ट्रेस पासिंग में वॉल्यूम बोलता है। वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं बोलता है जो आप डंडी डंडी वाला लगाते हो। ट्रेस पासिंग में सर्जिकल वॉल्यूम बोलता है। सर्जिकल वॉल्यूम बोलता है। अब कोई कहेगा सर्जिकल वॉल्यूम क्या होता है, कौन सी सर्जरी सिस्टम है इसमें। सर्जिकल वॉल्यूम ये होता है कि जब RSI का वॉल्यूम के साथ जब क्रॉसओवर होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि RSI का वॉल्यूम के साथ क्रॉसओवर होता है तो जो सर्जिकल परसेंटेज जो बनता है पैस्कल के रूल के थ्रू, वो देखा जाता है। मेरे ख्याल से ठीक है। क्रूड वैसे भी अभी परसों के दिन ओवरसोल्ड जोन में था, तो दैट इज गुड।
ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। तो अभी क्रूड में पोजीशंस नहीं बनेगी। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज किन किन सज्जन ने इंट्राडे में ट्रेड बनाया, कोई बताएगा अपना एक्सपीरियंस? क्या आपके लिए प्लेटफॉर्म है सर, आप अपनी उन्नति, अपनी प्रगति, अपनी गलतियां शेयर कर सकते हैं, बिना शेयर किए नहीं चलेगा। सर निफ्टी में कि क्रूड में? अरे किसी भी बता दीजिए महाराज। तो बताओ तो। सर क्रूड में बनाया था सर, हाँ, स्टॉप लॉस लेके गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए उसको, है ना। जी 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 सर। अभी बोल रहा हूँ, अब बात आप समझे, मैंने आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं दी, तो अभी भी क्यों दूंगा। जी तो जी मैं ट्रेड बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। सर मैंने भी किया निफ्टी में। हाँ, आपने किया गौरी मैडम निफ्टी में, क्या रहा, कितने पॉइंट पकड़े? क्वांटिटी मत बताइए, पॉइंट बता दीजिए। पॉइंट सर मैंने शायद शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। नहीं सर मैंने 50 पॉइंट्स लिए। बहुत अच्छा, अगर आपने एक लॉट से भी किया होगा तो 4,500-5,000 रुपया बन गया। बहुत अच्छा। हाँ, और सर। कौन सा आप थे? सर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों किया था। अरे वाह, क्या क्या पकड़ा आपने? चलिए बैंक निफ्टी का भी, जब मेरी तो बैंक निफ्टी से मेरी लगता है दुश्मनी, लेकिन चलो देख ही लेते हैं। आइए जी, बैंक। सर मैंने स्टोन एज किया है। अच्छा, सर बैंक निफ्टी में वही 60,000 का पकड़ा था 93 में, और उसको अभी निकाला सर, अभी एग्जिट किया। 60,000 हाँ, जून वाला, जुलाई वाला सर। जुलाई वाला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 93 में एग्जिट पकड़ा था, किया वाह जी वाह, मजा ले आ गया। आपने मेरा सर मैंने सीना चौड़ा कर दिया मैंने। और क्यों निफ्टी क्यों सर कर दिया? जब निफ्टी मैं वो कल 15 लिया मिनट, था, अब सीना चौड़ा कल क्यों लिया कर था, दिया मैं आज बताऊं निकाला। क्यों कर दिया? जब मैं वो 15 मिनट की स्कैनर पे, जब मैं क्लास लूंगा, मेरे को फ्री हो जानी चाहिए 15 मिनट वाले स्कैनर पे, आप लोग उस पे लग के काम कीजिए। जो 15 मिनट का स्कैनर दिया, ग्रुप मेंबर से बोल रहा हूँ, लग के काम कीजिए। मैंने उसमें से आपको एक स्टॉक भी दे दिया था, और उसको खोजिए। और आज भी जो मैंने टेलीग्राम में स्टॉक दिए वो 15 मिनट की स्कैनर पर ही दिए हैं, खोजिए। वो टोटल ट्रेस पास करेगा। मैंने आपको जो पहले जो स्कैनर दिया था उसी स्कैनर का छोटा फॉर्म है ये। मैंने काफी सारी बैक टेस्टिंग की है, उसके बाद मैंने आपको दिया है कि कहीं पर भी तो कोई स्प्लिट एंड स्लिप तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। प्रैक्टिस कीजिए, मैं उसको डिफाइन करूंगा कि क्यों है, कैसे है, और कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड बनने की संभावना है। तो चलिए, अच्छा निफ्टी में कितना पकड़ा ये मैडम, अपना परमिता मैडम? सर निफ्टी कल लिया था, थोड़ा दूर वाला ही लिया था, 25,600 वाला लिया था। हाँ, और आज सर सुबह मैंने एग्जिट कर दिया, फिर बाद में सेकंड मूव पकड़ नहीं पाई सर। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पकड़ा, लेकिन पकड़ा तो, क्योंकि हर बार जब आप पकड़ेंगे कि कल एक सज्जन का 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस उठ गया। उन्होंने बोला मैंने 138 का रखा है, तो भैया ये 140 के ऊपर का स्टॉप लॉस, 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हुआ। तो यू नो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस प्लीज, है ना। ये हो गया। अब कौन सज्जन है? प्रवीण सर, सर नमस्कार सर। मैंने स्टोन एज किया है। नमस्ते सर। क्या सर? 26,500 का स्टोन एज लिया था मैंने 50 में, 50-52 में। अभी चल रहा है मेरे 76 जुलाई का। अच्छी बात है, बैठे रहिए, अच्छी बात है। ठीक है सर। हाँ, प्रणव गांधी जी, स्टॉक अभी नहीं, अभी ये जो मैं इंट्राडे वाला पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। स्टॉक अभी नहीं लूंगा, स्टॉक अभी बताता हूँ। बेटा स्टॉक अभी नहीं है, ओके। हाँ, अभी मैं बताता हूँ इसका, स्टॉक पर आएंगे सर। और किसी सज्जन ने ट्रेड रेट लिया हो निफ्टी, बैंक सर निफ्टी? मैंने शुरू की है। मैंने भी लिया था। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर ट्रेडिंग हाँ नई शुरू की है, स्टॉप लॉस से बड़ा डर लगता है सर, वो दिल कांपता है अभी कि उसका सोल्यूशन बताए। सोल्यूशन देखिए, आज मैंने हर टाइम पर अपडेट किया है। कुछ लोग निकल नहीं सर, गए, आपने किया, मैंने एंट्री भी बड़ी जगह देखी है कि वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री, बट जब ट्रेड डालने लगता हूँ, पंच करने लगता हूँ, तो डर लगता है। अभी शुरू ही की है जस्ट ट्रेडिंग इंट्राडे। वो जब मैं अपने साथ बैठा के आपको घिसूंगा तो फिर वो सही हो जाएगा, तब चमक जाएगा। चलो ठीक है सर। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाँ जी। और कौन से साहब? स्पाइडी साहब आपने लिया?
11:45 पे रनिंग है अभी। हैं? 11:45 पे लिया था, अभी रनिंग है। अरे वाह, 8 अरे वाह, 8 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई साहब? तो कोई भी मैंने भी लिया था आज। गोपाल जी, हाँ गोपाल सर बताएं, नमस्कार। सर, क्योंकि मैं भी तो सुनना 1 लाख चाहता हूँ ना कि मतलब कहीं कहीं तो कुछ सुधार तो दिखे। मोटा मोटा 35 से 40 पॉइंट मिल गया था। चलिए 35-40 पॉइंट मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन और कोशिश कीजिए सर, टेक्निकल पे और थोड़ा सा अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। जी सर, जी सर। आप लोग मेरा ट्रेड देखिए, या देखिए ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं करता। जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं ट्रेड में हूं। अगर आपको बहुत डर लगता है, आप मेरी बात सुन लो। एक लॉट से काम कीजिए निफ्टी में। एक लॉट में भी अगर आपका ये काम किया तो महीने में 1 लाख रुपया बनेगा एक लॉट में। मैं लिख के देता हूँ ये बात, 1 लाख रुपया बनेगा निफ्टी में। और 30, 40, 50 हजार कहीं नहीं गए। 30, 40, 50 हजार कहीं नहीं गए। 250 से 400 तक देख लीजिए तो 150 पॉइंट बनता है। 1,32,000 का प्रॉफिट बुक है ना। लेकिन उसी 150 पॉइंट को अगर 75, निफ्टी का लॉट 75 है ना, हाँ 75 से गुणा कर दीजिए तो कितना होता है? 15×7=105, 10,000 रुपया बना ना गुप्ता जी। बस इसी पे टिके रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसी पे टिके। देखिए मेरी मेंटरशिप क्लासेस चलती हैं, चलेंगी। मैं यही काम ही करता हूँ, अपनी नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के मैं यही कर ही रहा हूँ। उसमें आप इंटरेस्टेड है, कोई भी उसमें आप इंटरेस्टेड है आइए, नहीं इंटरेस्टेड है मत आइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो बता रहा हूँ वो तो कहना मान, वो तो मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ। उसको तो ध्येय दीजिए, उसको उस गति को उद्देश्य दीजिए सर। जब तक आप गति को दिशा नहीं देंगे ना, उद्देश्य नहीं देंगे, तब तक वो वेस्ट एनर्जी है। एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए सर। आज मैंने ग्रुप में भी अपने दिया, ग्रुप में कोई बैठा है, देवांश जी। जी गुरु जी। देवांश सर ये बताओ, सेम चीज मैंने ग्रुप में दी है कि नहीं आज, कि भैया देखो ये यहाँ पर काम धाम अपना कर रहा है। सेम ही चीज तो ग्रुप में दी है ना। ए कहाँ दिया, ए कहाँ चला गया? सेम ही चीज तो ग्रुप में दी है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग बहुत गुड्डू भैया की तरह जो लोग बहुत लिविर लिविर कर रहे थे, है ना, देखा है आप लोगों ने किसी में मिर्जापुर देखिए सर। देखा है हाँ गुरु जी। देखिए गुरु जी, कालीन भाई। हाँ, तो जो लोग गुड्डू भैया की तरह जो लोग बहुत लिविर लिविर कर रहे थे, वो इस पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ठीक है साहब, वो इस पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे, पता चल जाएगा कन्विक्शन क्या होता है। 1430 से बोला था ना एचडीएफसी बैंक। आओ जी चार्ट पे चलते हैं। मैंने बहुत पहले अपने ग्रुप में भी दिया साल अप्रैल में एचडीएफसी BANK। देखिए अभी 1430 आपके सामने आ जाएगा, है ना। वीकली चार्ट पे आइए, तब मजा आएगा इसमें। थोड़ा सा पीछे आइए। देखिए 1430, 1355 से बोला था कि भैया यहाँ से उठना। एचडीएफसी बैंक इधर भी देख लेते हैं, काहे झूठ बोलना भैया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी BA, एचडीएफसी लिख दो हो जाएगा मामला। एचडीएफसी बैंक कब का मैं निकालूं डेटा? निकालूं मैं 19 फरवरी, इसी फरवरी अप्रैल का निकालिए। फरवरी या अप्रैल का निकालते हैं ना भैया। एचडीएफसी बैंक वाज गिवन 1430, यू रिमेम्बर। देखिए कब का डेटा है ये? मार्च 2024। और एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। एचडीएफसी अप्रैल का हो गया, और भी पहले बोला है क्या एचडीएफसी लाइफ बोला था। एचडीएफसी बैंक एडेड मोर टुडे, यू में चेक 1430, यू रिमेम्बर। सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर आके मेरे पास 1500 में मैंने इसको सॉरी इस वाली जगह पे मैंने इसको कंपाइल किया था, और भी मैंने इसमें जोड़े। तो मेरा मोटा मोटा इसमें आके जो आप देखोगे एवरेज जो निकल रहा है मान्यवर
थोड़ा सा एवरेज पर जाएंगे ना, एवरेज प्राइस पे कि एवरेज प्राइस क्या बन रहा है। पर चलो एवरेज प्राइस बन रहा है 1508 और एचडीएफसी लाइफ का एवरेज प्राइस बन रहा है 599। आइए एचडीएफसी लाइफ का भी चार्ट खोल लीजिए। एचडीएफसी लाइफ क्या प्राइस है? 600 रुपया प्राइस है, 600, मोटा मोटा 600 रुपया मान लीजिए। तो यहाँ कहीं से उठाया हुआ है, यहाँ नहीं, इस वाली जगह से उठाया ना 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 ना, हाँ यहाँ कहीं से उठाया हुआ है एचडीएफसी लाइफ, यहाँ कहीं से, क्योंकि यहाँ पर इसका एक पीओआई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से उठाया हुआ है एचडीएफसी लाइफ। ये अब आप जाके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ मेरे पास पीछे से भी पड़ा हुआ है ना, पीछे से भी पड़ा हुआ है, ये एक पोजीशन थी, ये दोनों पोजीशन मिला के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना पैसा होगा इसमें। तो आप बात को समझिए। अब एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक बहुत दिन हुआ 2000 रुपए चला गया। अब क्या किया जाए, इसमें क्या मैं अपडेट कर दूं एचडीएफसी बैंक पे? एचडीएफसी इसी पर अपडेट कर देते हैं। देखिए ये है एक हमारे सज्जन है, उनका भी देखिए 1430 पे पड़ा हुआ है, जब मैंने बोला था, तो इसी को अपडेट कर देते, रिप्लाई में कर देते हैं आज के दिन 2000 पार, 2000 पार, है ना, ज्यादा क्या लिखूंगा, सब आप लोगों को जाके देखना चाहिए। रिलायंस में देख लीजिए क्या चल रहा है, RELIANC, रिलायंस मैंने काफी मतलब हफ्ते 15 दिन हो गए मैंने रिलायंस नहीं देखा। देखिए आपके सामने है सारी चीज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बताऊं भैया, चार्ट बोलेगा ना, मैं क्यों बताऊं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, साफ साफ मैं क्यों बोलूं, चार्ट बोलेगा ना भाई, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट मेरे घर क्या थोड़े है। आइए अब आइए इंस्टाग्राम पे चलते हैं। गुरु जी, स्टॉक होल्ड करने का जो मतलब पेशेंस, उसको कैसे लाया जाए? वो प्रैक्टिस से आएगा सर। सर वो गुरुजी चार्ट की प्रैक्टिस से आएगा महाराज। अब आप भी जानते हैं स्वपन जी, पेशेंस तो कहीं बिकता तो है नहीं, जैसे ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है, मेरी फीस है, किसी और की फीस है, मोबाइल है, ये ईयरबड है और ये माउस है, ये सब बिकने वाली चीजें। पेशेंस नहीं बिकता है, टेक्निकल भी बिकता है, क्योंकि क्लासेस उसकी होती है तो टेक्निकल भी बिकता है, पेशेंस नहीं बिकता। पेशेंस कम्स विथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आएगा आपको। मतलब किसी स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है तो ऐसा लगता है जैसे जल्दी से बुक कर तो लो, कभी आपको लॉस यही हो पता तो। करना होता है ना कि मैं इसमें कब निकलूं। हाँ जी, हाँ गुरु जी, हाँ जी, हाँ। तो उसकी तो सर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ठीक है, टेक्निकल्स ठीक। भी हैं उसके जो बताते हैं। अब जैसे अब देखिए एक सज्जन का आया है, अभिनव सिंह जी का क्वेश्चन आया है कि पावर ग्रिड में बताइए शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेकर चलना चाहिए। पावर ग्रिड तो अच्छा स्टॉक है, फिर आप शॉर्ट टर्म क्यों सोच रहे हैं? और इसमें बोला भी गया है पावर ग्रिड में, POWERGRID। पावर ग्रिड में तो मूव भी आ चुका है। आइए पावर ग्रिड देखते हैं, इनकी समस्या का समाधान करते हैं। पावर ग्रिड में क्या टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेकर चलना चाहिए। चलो जी समस्या का भी समाधान कर देते हैं, इसको रीलिट फीलिट कर देते हैं, तो इन तक बात पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है, तो इन तक बात पहुंच जाएगी। 3 मिनट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए जी, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है अभिनव सिंह साहब का, ये पूछ रहे हैं पावर ग्रिड में क्या टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मेरी फलाने जगह एंट्री है, इन्होंने ऐसा मुझे कुछ बोला नहीं, ये मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन
कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका, पैसा भी आपका, लॉस भी आपका, मेरा केवल खुद का। और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी बात कीजिएगा। पावर ग्रिड में आज का भाव चल रहा है 294 रुपए। 294 रुपए के भाव को ध्यान में रखते हुए आप इसमें स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं 280 रुपए का। 280 या 275 इसका हाईएस्ट स्टॉप लॉस, हाईएस्ट। अगर ये उसके नीचे आता है तब ये बाई होगा आपका 240 रुपए के हिसाब से। अब भैया बात यह है कि जो पावर ग्रिड में जो पीछे की जो गिरावट है, मोटा मोटा जो गिरावट है पीछे की 251%, ठीक है। तो सॉरी, कितना परसेंट हो रहा है? ये हो रहा है 30%, 251 कर रहा हूँ, 30% की जो गिरावट है उसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं पावर ग्रिड में। मेरे ख्याल से अगर आप 293 से आज के भाव से अगर आप पावर ग्रिड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगला टारगेट पावर ग्रिड में लेकर चलना चाहिए शॉर्ट टर्म का 360-370 रुपए। अगर आप थोड़े से बड़े चार्ट का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे यहाँ पे तो पावर ग्रिड मेरे ख्याल से आपको लंबे समय के लिए लेके जाना चाहिए। 360 रुपए आपका अल्टीमेट टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म का, है ना। इसमें भी आपको समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें, है ना जनाब। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क करें भैया। ये हो गया पावर ग्रिड का क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, क्या है कैसे है वेलस्पन के बारे में कुछ क्या बता दूं, वेलस्पन के बारे में कुछ। चलो जी कुछ देख लेते हैं वेलस्पन में। आपने कुछ बोला तो मैं कुछ ही बताऊंगा। WEL मेरे पास है वेलस्पन, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलो चलो इसका भी रील छोटा सा कर देते हैं। यहाँ पर ए द्विवेदी _07 साहब का क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से, वेलस्पन के बारे में कुछ, है ना। कुछ के हिसाब से कुछ देख ही लेते हैं इसमें। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, चार्ट जाके जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। 143 का भाव वेलस्पन में बड़ा ही कम्पिटेटिव भाव है। और स्टॉप लॉस जो लगेगा इसमें 20 रुपए का लेके चलिएगा नीचे की तरफ, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट इसमें लगेगा आपका 175, जो आप लाइन लगी हुई देख रहे होंगे। दूसरा टारगेट इसमें आप ले सकते हो 212। बाकी जब आगे चलेगा तो देखा जाएगा। हाँ, इतना ही है इसमें एनालिसिस वेलस्पन, है ना। गुरु जी LTF लिया हुआ है, LTF 193 से कहाँ तक मतलब एक्सेप्ट कर सकता हूँ? फेनिल साहब को नमस्कार। गुरुजी हम भी भागे नहीं है, मैंगो शेक कल कसम छोड़ के। गुरुजी हम भी भागे हैं, मैंगो शेक की कसम छोड़ेंगे ही नहीं आपको। अरे महाराज आज मैंगो शेक नहीं, आज कुछ और है, मतलब कोल्ड ड्रिंक है और कुछ और मत समझिएगा। धन्यवाद जी अनीस जी, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनएलसी में 200 शेयर है 235, ये रहा ना क्वेश्चन। एनएलसी में 200 शेयर है 235। आओ जी एनएलसी देखते हैं। एनएलसी हम्म 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अभिनव जी। तो क्या आपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात की? तो क्या आपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर? आइए अब आ जाते हैं इधर अपना एक बार हैंड्स अप कर लीजिए। मैं सबका क्वेश्चन ले लेता हूँ सर, हैंड्स अप कर लीजिए फटाफट, है ना साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड्स अप कर लीजिए। डॉक्टर साहब, प्रवीण सर। मैंने पूछा था तो स्टोन एज का हो गया। ठीक है, वो उसमें नहीं कोई। हाँ चल रहा है सर। तपन जी, डॉक्टर साहब मैं आपसे बात भी करूंगा, समय नहीं मिल पा रहा, मैं बात करूंगा आपसे, है ना। गुरु जी LTF लिया था 193 से, टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं? कौन सा? LTF फूड्स, L&T फाइनेंस होगा। अच्छा L&T फाइनेंस। हाँ गुरु जी। एक मिनट, L&T के बारे में बात की गई है भैया। L&T पहले हुई है सर, म्यूट हो गया। ब्रेकआउट खेलने वाला शायद। नहीं, ब्रेकआउट नहीं।
ब्रेकआउट तो खेल लिया उसने। 93 से है, 193 से कहा था एलटीएफ शेयर का मतलब 10 सितंबर में एनालिसिस किया गया था, ये आपके सामने दिख रहा होगा। 10 सितंबर में कहाँ था 10? हाँ गुरु यहाँ पे इसके इसी बाद रेट से है मेरे पास जहाँ आप बता रहे हो आप। और एलटीएफ का ये रहा, और भी FINAF, अरे नहीं, यहाँ पे मैं क्यों खोज रहा हूँ। और कई बार इसका नाम थोड़ा सा अलग है ना, अब LNT लिखा होगा कि LT लिखा होगा। ठीक है, चलो LNT करके डालते हैं, LNT फाइनेंस। ये 22/2/2024 को देखिए मिल गया ना, देखिए LNT फाइनेंस 22/2/2024। चलो जी, इसको रिप्लाई में डालो, और कहाँ डालो, 22/2। ये एकदम देखिए बॉटम पे बोला हुआ है, देख रहे हैं अंजलि मैडम? देखिए सर वो एनालिसिस 24 का है या 25 का देख रहे हो? ये 25 का देख रहे हैं, 24 का है, 22/2/24। जो रील थी वो लेटेस्ट थी। का नाम भी तो अलग तरीके का है। 2024 में कहा था, फरवरी में, और जी 2024 फरवरी में भी देख लेते हैं, सब भी ठीक ही है। मैंने क्या लिखा है, LNT, हाँ 22/2/2024, आप सही कह रहे हैं। क्या LT फाइनेंस मैंने लिखा है? LTF ही डालिए सर, LTF है, ये डिस्कशन में सर। आया है। हाँ अभी बात हुई थी कुछ हफ्ते पहले। चलिए कोई बात नहीं, इनके उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि LTF में अभी क्या कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से डिस्कस हुआ था, वीडियो के माध्यम से डिस्कस हुआ था, रील्स में देखा था मैंने। कोई दिक्कत नहीं सर, डिस्कस तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ लिख ही नहीं पाता। अब जैसे अभी यही डिस्कस हो रहा है, मैं नहीं लिख पाता, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड आज बना देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए LNT फाइनेंस यहाँ पर बात करेंगे। आप कहाँ से बैठे हैं जनाब? स्वपन जी, आप कहाँ से बैठे हो? गुरु जी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से। मैं कहाँ से बैठा हूँ, सॉरी 193। आप अलीपुर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो? सॉरी 193। ट्रेन का समझा गुरु जी, वो ट्रेन का बोल रहे हैं, ट्रेन में कहाँ से बैठे हैं? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। हेलो, तो LNT फाइनेंस आपकी प्राइस क्या है? 193 हैं? 193 ब्रेकआउट में लिया था, कुछ दिन पहले लिया था, मतलब कहाँ तक बेच सकता हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए। देख रहे हो कि मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, तो चलो जी ब्रेकआउट में ले लिया, चलो जी ब्रेकआउट में लगा लो, चलो ब्रेकआउट ही लगा लेते हैं, क्या दिक्कत। LNT मेरे पास पड़ा है, मैं कोशिश करूंगा पोजीशन देने की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं LNT फाइनेंस की। एक सज्जन का क्वेश्चन है, हमारे सपन जी इधर गूगल मीट में बैठे हुए हैं। कितने पर एंट्री है? 194 पे सपन जी, 193। हाँ तो चलिए 193, 194, 195 पर इनकी एंट्री है, ठीक ठाक क्वांटिटी। अब इनका पूछना भैया ये है, ये ब्रेकआउट स्टॉक है, तो क्या मुझे इसमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? तो पहली बात तो ये ब्रेकआउट वाला सिस्टम लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि LNT फाइनेंस 150 140 से ही चलने के लिए बोल दिया था। मैं आपको अपनी पोजीशन भी दे दूंगा, स्विंग वाली भी और पोजिशनल वाली, है ना जी, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक चीज लगा लीजिए चार्ट पर, ये है आपका वीकली चार्ट। चार्ट पर जाइए और यहाँ पर लगाइए एक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या लगाएंगे, आइए मूविंग एवरेज क्या लगाएंगे? SMA, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, लगने दीजिए फिर मैं बताऊं। इसको कर दीजिए 5 या 6, जो भी आपको करना हो, ठीक है जी। वीकली टाइम फ्रेम में, ओनली वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके गुरु जी। तो इस पर एक मूविंग एवरेज लगाइए SMA 5। ये ओनली वैलिड है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जब तक कोई एक कैंडल
इसके नीचे इस तरीके से आके नहीं क्लोज होती। देखिए ये 5 के नीचे क्लोज है ना, बोलिए सभी लोग बोलिए, हाँ गुरुजी। जी सर। है ना। जी सर। जब तक ये इसके मतलब नीचे क्लोज नहीं है तब तक आप इसमें से गुरुजी निकलेंगे नहीं। और SMA के नीचे क्लोज होना और पड़ेगा, डंटी वंटी नहीं लगना चाहिए। और अगर आप इसमें और तरीके से बैठना चाहते, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं, हो जाओगे ना कंफ्यूज। हाँ गुरुजी। ये 5 को कर दीजिए 10, ये लो सिस्टम ही खत्म। क्या समझे, सिस्टम ही जब तक इसके खत्म। ऊपर है जिस दिन ये 10 के नीचे क्लोजर देगा उस दिन आप निकल जाइएगा। तो 10 के नीचे कभी भी क्लोजर नहीं देने वाला है, जब देगा तब निकलना। ओके ठीक है जी, ये मैंने फ्री में बता दिया। अब जाके YouTube में जाके वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो ये मैंने फ्री में आपको बता दिया कि किसी भी स्टॉक की बॉटम फिशिंग जो है, बॉटम फिशिंग का एवरेज परसेंटाइल ये 10 की SMA ही डिफाइन करती है। ठीक है जी, किसी भी कोई भी स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है, आप इसी पर लेके चलिए। स्टॉप लॉस आपका इसी एवरेज के साथ चलता रहेगा, है ना जी। स्टॉप लॉस आपका इसी एवरेज के साथ चलता रहेगा। और भी बहुत सारी एवरेजेस हैं, लेकिन आप उसको समझ के चलें। अभी इनिशियल लेवल के लिए अगर आप इसको भी फॉलो कर लेते हैं तो आप पागल हो जाओगे प्रॉफिट बुक करके, सही में बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे, है ना जी। इसको प्रैक्टिस में लाइए। अभी इसका मतलब ये नहीं है मैंने बता दिया ये तो मेरे को मिल गया, अब मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, पकड़ देगा मार्केट। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 1000 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना जनाब। 1000 चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब। 1000 प्राइस पे 1000 चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना जी। सर एक सेम टाइप का क्वेश्चन था सर विकास सर। अगला स्पाइडी साहब क्या है आपका, विकास जी है बीका जी। करना है सर। बीका जी तो बहुत पहले का ही बात किया हुआ है, आज में बीका जी का तो 1 साल पहले का बात है। हेलो डेली पे गेज करना है। हेलो बीका जी आप RTD कहिए क्या, बीका जी हेलो बीका जी इज गुड, बीका जी अच्छा है। देखिए पहले का ट्रेड बीका जी में ये वाला ट्रेड था पहले का, देख रहे हो लाइन लगी है इस पे, पहले का ट्रेड ये था बीका जी। हाँ अभी भी ठीक है, था मेरा भी था, नया पोजीशन बनाना चाहता हूँ उसमें। बाकी आप अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर जरूर बात करिए। अगला क्वेश्चन रितु जी, लास्ट सर एक क्वेश्चन था हेवी कैपिटल का सर। क्या है स्पाइडी साहब। हेलो लास्ट क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। कोटक बैंक कोटक बैंक तो बहुत पहले का बोला, ये तो मल्टी बैगर स्टॉक है सर कोटक बैंक। ये मल्टी बैगर है भैया कोटक बैंक। आज का क्या भाव चल रहा है मैंने देखा नहीं। 1600 से एंट्री है मेरा। बेहतरीन 1620 बेहतरीन। ये मल्टी बैगर है भाई, सब लोग कान खोल के सुन लो, मल्टी बैगर है। अभी नया पोजीशन बना सकता हूँ क्या, नहीं ना। बना लीजिए, अगर लंबा जाना है तब बना सकते हैं, छोटा जाना तो नहीं बना सकते। नहीं पूरा छोटी लंबा सोच के लिए खींचना है। मार्केट नहीं भाई साहब, मार्केट हमेशा बड़ी सोच के लिए, छोटी सोच के लिए 1620 से पड़ा है, 1620 से है। बैठे रहिए। जितना भी रखे हैं, जो भी डाले 20 25 30 हजार 40 हजार 50 हजार जो भी डाले उसको छोड़ दीजिए, कोटक बैंक के साथ छोड़ दीजिए। 50,000 है बस। हाँ उसको, बाकी आप अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, है ना जी। हाँ जी हाँ। रितु जी बोलिए। सर कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कुणाल जी। सर इंट्राडे के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जब फर्स्ट कैंडल पे सुबह ट्रेड लेते हैं, जब वो 20 के ऊपर चला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या नीचे आएगा दोबारा से, और उसका स्टॉप लॉस थोड़े है कि मैं प्रोबेबिलिटी आपको बता दूं। पहली कैंडल पे ट्रेड लेना हो, अगर आपको पहली कैंडल पे ट्रेड लेना है तो आवरली चार्ट पे जाइए, 15 मिनट के चार्ट पे मत जाइए। हाँ अब 15 मिनट के चार्ट से आया, मैं आपको एक 15 मिनट के चार्ट की मैं एक चीज बता देता हूँ, इसको आप लोग नोटेशन में अपने रख लीजिएगा। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर लोग हैं वो अपनी नोटेशन में लिख लें। अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगेगा मत लिखिएगा, क्या दिक्कत। फिर उसके बाद जियो फाइनेंशियल पे बात करेंगे। 15 मिनट का चार्ट यूज कीजिए इंट्राडे।
15 मिनट का चार्ट को बोलते हैं मीडियन चार्ट। बहुत से लोग 5 मिनट यूज करते हैं, बहुत से लोग 1 मिनट का यूज करते हैं। 5 मिनट 1 मिनट में सारा सब कुछ जिगजैग ही होता है, सब कुछ जिगजैग होता है। 2 पॉइंट जाएगा, 5 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 7 पॉइंट जाएगा, 4 पॉइंट नीचे आएगा। 15 मिनट के चार्ट इसको बोलते हैं एवरेज चार्ट, इंट्राडे के हिसाब से इसको बोलते हैं एवरेज चार्ट। अगर आप इसकी मीडियन में निकाल ले आएंगे तो नियर अबाउट 42 के आसपास आएगी, बहुत हाई मीडियन आती है, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट 30 मिनट के भी चार्ट को बीट करता है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी और आप सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये 3-4 सेगमेंट के लिए मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि 15 मिनट का चार्ट है ना, वो आपको हमेशा क्लियर व्यू देता है। देखिए, चार्ट का टाइम फ्रेम जितना बड़ा उतना बड़ा व्यू होता है। तो मैं अक्सर देखिए, मैं स्टॉक्स को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू बड़ा होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को नियरेस्ट एवरेज परसेंटाइल पे मिले। नियरेस्ट एवरेज परसेंटाइल मतलब क्या? बॉटम पर मिले, है ना। भाई बॉटम के मैं कुछ स्टॉक और आप लोगों को बता दूंगा एग्जाम्पल करके, तो उसको आप समझिएगा कि बॉटम पर मिले, है ना। इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट लगाइए, बोलिंजर बैंड लगाइए और उस पर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 15 मिनट के चार्ट को हाइपरकेट कीजिए 1 घंटे के चार्ट से। 15 मिनट चार्ट की जो नरेशन है वो 1 घंटे के चार्ट पर दिखनी चाहिए। जैसे रहा आज का ट्रेड, 1 घंटे के चार्ट पे कहीं पर भी एवरेज परसेंटाइल नहीं निकल रही थी, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में एवरेज परसेंटाइल साफ दिख रही थी। और जो तीसरी कैंडल जो बोलिंजर बैंड पे आज ट्रैप थी, जो अभी हम लोगों ने लाइव में डिस्कस किया है, ट्रैप कंसोलिडेशन के बाद ही हम लोग उस ट्रेड में गए। पहली कंडीशन ये थी। यहाँ टोटल 15 मिनट के चार्ट की बात करो, थोड़ा सा 1 घंटे का भी चार्ट। पहली कंडीशन, 15 मिनट के ट्रैप की जो वैल्यू होती है वो 8 कैंडल होती है। 8 कैंडल मतलब क्या? वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। और ऐसा नहीं कि आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको ऐसे पकड़ के बांध लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेड ले जाओगे तो वहां पर लॉस करके नहीं, क्योंकि अगर उसके खिलाफ आप जाओगे तो खिलाफ तो एक्शन होगा ही। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे फोकस कीजिए, आज के ट्रेड पर भी फोकस कर लीजिएगा। चार्ट लगा के उसका प्राइसिंग सारा सब कुछ जाके देखिएगा, आपको एक अलग तरीके का वहां पे आपको पुश मिलेगा, अलग तरीके का आपको वहां पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो प्लीज फॉर इंट्राडे प्लीज बी स्टिक विथ 15 मिनट चार्ट, है ना जी। ये काम करिए। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो मैं तो वैसे ही कुछ ना कुछ बकर बकर करता रहता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तो कोटक बैंक हो गया भैया। सर IIFL एंट्री बेस ने राइट इश्यू भी दिया है कुछ। कितना दे दिया क्या? करोड़ 2 करोड़? इतना नहीं, हमारा क्वांटिटी छोटा है। HFCL बाई 115 400 शेयर, NHPC बाई 92 शेयर 500, होल्ड टाइम 5 इयर्स। तब क्या HFCL में तो आप जाओ। HFCL ये है किसका क्वेश्चन? रवि कुमार। आओ जी HFCL पे चलते हैं। हाँ HFCL देख लेते हैं भैया, अपने पास भी पड़ा हुआ है HFCL बोरा भर के। तो देखते हैं आज क्या मजा है HFCL में। 80 पे चल रहा है। अच्छा रवि जी, आपने HFCL 115 पर क्यों लिया? ये भी कभी मेरे को समय लगेगा तो बताइएगा जरूर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8588818434। जो लोग मेरे नंबर के बारे में पूछते हैं, आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो में जाके, लॉन्ग वीडियो में जाके देखेंगे, वहां पे नंबर पड़ा रहता है। यहाँ पर इस वाली जगह पे नंबर पड़ा रहता है। HFCL इज गुड। हाँ, HFCL से याद आया कि पार्टी तो बनती है। एक अभी क्वेश्चन आया है रवि कुमार जी का। उन्होंने बोला है कि फला शेयर मेरे पास 115 से है, तो इनके पास थोड़ा सा 10, 15, 20 रुपए का धोखा हो गया। आपके लिए मौका है। आपके लिए मौका क्या है? ये बड़ा ही मोनोपोलिक बिजनेस है। इसका मोनोपोलिक बिजनेस उसको कहते हैं जो देश में एक ही 2 लोग काम करते हैं, वो आता है मोनोपोली में। मोनोपोली की सर्वथा सरल परिभाषा ये है कि मेरी मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ और मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है, तो नाउ आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, या उसकी सेलिंग में करता हूँ एजेंसी में। तो इस 87 रुपए के शेयर पे ध्यान दीजिएगा। ये वो शेयर है जो ये आपका ये फाइबर नेट वाले में, रिलायंस अब उतर रहा है फाइबर नेट वाले में। फाइबर नेट केबल के ये आपकी जो टीवी डिश होती है उसके केबलिंग, उन सब में भी डील करता है। और अब जो इसका बिजनेस है, आप लोग देखते होंगे आपके मोहल्ले गली में अब जो इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं वो अंदर डाले आ रहे हैं, उसमें भी अब ये उतर चुका है ना।
आज का प्राइस है 87 रुपए। अगर आप महीने का चार्ट जाके देखेंगे तो शेयर ऊपर से गिरा था, मोटा मोटा कितना गिरा था, 40-40% गिरा था, और इसको मोटा मोटा नियर अबाउट 17 रुपए से बोला गया है। 17 रुपए से बोला गया है। ये आपकी जून जुलाई 2021 की बात है। छोड़ दीजिए, वो प्राइस भी गया, वो समय भी गया, तो उस पर ज्यादा चिंता नहीं करती, क्योंकि आप ही लोग कमेंट करेंगे अरे जब बोला तब बोला था यार, अब का बताओ ना, तो अब का सुनिए, है ना। 87 रुपए का जो भाव मुझे लग रहा है, ये बड़ा ही कम्पिटेटिव भाव है, और नीचे से ये सिग्नलाइज है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप बिजनेस एक्सपेक्ट से भी देखें, वो वाला सीपी वाला बिजनेस नहीं, CAGR वाला, कॉर्पस एनालिसिस, CAGR PAGR जाके देखते रहिएगा, कॉर्पस एनालिसिस के हिसाब से भी देखें तो इसका बिजनेस सेगमेंटेशन बड़ा ही उम्दा है। टारगेट क्या मैं लेके चल रहा हूं, मैं इसे पहला टारगेट लेके चलना चाहता हूं भैया, यहां से डबल, यहां से डबल, ठीक है। शेयर का नाम भी बताऊंगा, सुन लीजिएगा। शेयर का नाम है HFCL, है ना। फाइबर केबलिंग में ये डील करता है, और अपने तरीके के बड़े ही अलग तरीके के बिजनेस में डील करता है। तो मोनोपोलिक स्टॉक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी आप लोग अपने भी हिसाब से देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस मैं इसमें अपना लेकर नहीं चल रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप मेरे को सोचो कि मैं अपना स्टॉप लॉस क्या रख के चलूंगा इसमें, अगर आज की मैं पोजीशन बनाऊं तो इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 60 रुपए, और ये बेन रेशियो पर भी ओके है ये वाला स्टॉक, ठीक है। तो उसकी भी जानकारी अपने तक रखिएगा, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी संपर्क कीजिएगा। तो रवि कुमार जी का जो पहला स्टॉक था वो था HFCL। मेरे हिसाब से इनको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, ठीक है जी। एक ही हो गया HFCL। दूसरा इनका एक और स्टॉक देख लेते हैं। HFCL का तो मैंने वीडियो बना दिया, दिमाग में आया। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं NHPC। NHPC का तो आपका भाव अच्छा लग रहा है मुझे। NHPC का भाव तो आपका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लग रहा है मुझे। ठीक है, NHPC भी अच्छा है, चिंता मत कीजिए। मंगलवार या बृहस्पतिवार के लिए दिन लिए होंगे तो मजा आ जाएगा आपको। चलो जी, इधर आते हैं गूगल मीट की तरफ। तो किसका क्वेश्चन है? भूवी जर्नी साहब का क्वेश्चन है। बताइए जर्नी साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जर्नी, हाँ जी जर्नी साहब बताइए। नमस्ते सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पोर्टफोलियो में सर मिनिमम शेयर कितने रख सकते हैं? मिनिमम कितने शेयर रख सकते हैं, चलिए बता देते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को जियो फिनेंस का बिजनेस मॉडल दिया था जनवरी में। पता नहीं इसको कितने लोगों ने सीरियसली लिया होगा, कितने लोगों ने सीरियसली नहीं लिया होगा, है ना जी। जियो मॉडल दिया था, सॉरी जियो फिनेंस का बिजनेस मॉडल दिया था। आपने पता नहीं इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जाके पढ़ लीजिए। बाकी आप मैं जो आपको बताना, और मैंने आपको लिखा था 13 जून को कि भैया जियो फिनेंस में 2030 तक होल्ड करूंगा, और फिर जियो फिन 19/6/2025 को ही बोला, 19/6 जून में भी बोला, जून से भी जुलाई में ऊपर आ गया। यहाँ पर आप लोगों के पास बात हुई थी 232 से ये 312 पर चला गया। जियो फिनेंस की मैंने रील में आप लोगों को अपनी पोजीशन भी दे के रखी, शायद आप लोगों ने देखा हो। जियो फिनेंस की रील भी पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पे, वो भी हैवी क्वांटिटी है, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, यही है ना भूवी जी क्वेश्चन? जी सर। इस क्वेश्चन को जरा समझिए। आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे। जैसे बहुत सारे लोग, आपकी एक्सपर्टीज पर भी डिपेंड करता है, आपके फंड पर भी डिपेंड करता
जैसे बहुत सारे लोगों को आप सजेस्ट करते थे कि इसमें कोई वो नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया कि मुझे गाड़ी कितने पर चलाना चाहिए। जितनी आपकी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से चलाओ, ठीक है। लेकिन खतरनाक वाली स्पीड को ध्यान में रखिए। अब गाड़ी चलाने में और पोर्टफोलियो में अंतर क्या है समझ लीजिए। मैं कहता हूं आपके पोर्टफोलियो में 500 स्टॉक, 500 स्टॉक की एनालिसिस भी बड़ी हो जाएगी। एनालिसिस बड़ी हो जाएगी मतलब क्या है कि आपको कम से कम महीने में एक बार 500 एनालिसिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन में 10 भी एनालिसिस करते हैं तब भी आपको महीने भर लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, एक एनालिसिस करने में आपको 3 से 4-5 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। एक एनालिसिस करने में एक 3 सेकंड लगते हैं, एक चार्ट को खोलने में जितना समय लगे और उसके बाद आपका टेक्निकल कितना तरीके का है या आपने प्रैक्टिस कितनी की है चार्ट पे, 1000, 2000, 5000 चार्ट पे प्रैक्टिस की हो, तो आपको पता लग जाता है 2 सेकंड के अंदर कि ये बेयरिश है बुलिश। उसी पर आप अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करके चलते हो कि मुझे इसमें बैठना है या मुझे इसमें निकलना है। तो इस क्वेश्चन का कोई ऐसा नंबर में मैं जवाब दे दूं कि नहीं भैया मेरे को 5 स्टॉक रखना चाहिए, मेरे को 10 स्टॉक रखना चाहिए, मेरे को 100 रखना चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं। द मोर एक्सपर्टीज यू आर हैविंग, द मोर नॉलेज यू आर हैविंग, द मोर कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग, द मोर प्रैक्टिस यू आर हैविंग, द मोर स्टॉक्स यू विल बी हैविंग, लाइक मी, है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में रहेंगे उतना ही ज्यादा, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ कि देखिए ये ऐसा है। अब मेरे वाले होते कभी कभी 1-2 दिन में अपना रूप रंग दिखा देते हैं, कभी कभी रूप रंग दिखाने में महीना भर या 15 दिन भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है सर कि कैसे स्टॉक चलेगा। अरे इस क्वेश्चन के बाद आप कितने भी स्टॉक रखें आप सही हैं। अगर आप चार्ट पे सही हैं तो आप कितने भी स्टॉक रखें। हाँ, बड़ा ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक रखने में ये होता है सारा सब कुछ खिचड़ी हो जाता है। खिचड़ी इसलिए हो जाता है, हमेशा अपना स्विंग पोर्टफोलियो अलग रखें और आप अपना परमानेंट पोर्टफोलियो जिसमें आप पोजिशनल लेवल पे घुसे 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, उसको अलग करके रखें। बास्केटिंग अगर आप महीने पर करते हैं या वीकली पे करते हैं, उन दोनों को भी अलग रखें। बास्केटिंग मतलब स्विंग और पोजिशनल की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे। तो 2 पोर्टफोलियो ये कर सकते हैं कि आप अलग रखें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। भाई मेरे को पोजिशनल देखना है, पोजिशनल स्टॉक का बारी 2 महीने में एक बार आता है, स्विंग स्टॉक की बारी हफ्ते भर में एक बार आती है। उस हिसाब से आप चीजों को सेग्रीगेट करके रखिए। बाकी नॉलेज जितना आपको रहेगा, एक्सपीरियंस जितना आपको रहेगा, आप रख सकते हैं। कोई नंबर का कोई अंत नहीं है सर, ये तो मन की बात है ना साहब। नंबर का कोई अंत नहीं है कि आप इतना स्टॉक रखिए। मेरे पास भी अभी आप देखो कि जैसे ये वाला पोर्टफोलियो देखो, में कितने पड़े हुए सर, इसमें 265 स्टॉक है। इस वाले पोर्टफोलियो में 265 स्टॉक है आज के दिन। तो भैया 265 स्टॉक है तो फिर कोई कहता है 25 रखने चाहिए, कोई कहता है 50 रखने चाहिए। तो हर आदमी का अलग अलग वे है। अब आप 1 रोटी खाते हो, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई बात नहीं। अब जियो फिल्म में मैंने आपको थोड़ा सा मेरे को आपको व्यू देना था। जियो फिल्म में आप आराम से रह सकते हैं, है ना साहब। सर हाँ, एक इंडिगो पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में तो बहुत ही भूचाल मचा हुआ है सर। 3 साल का व्यू है, 3-4 साल का। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 1021 पे एंट्री है ऑलरेडी, 10 स्टॉक की बस है, ज्यादा नहीं। बहुत बेहतरीन, ले जाइए इसको 1800 के पहले रुकिएगा मत, पंजा दबा दीजिए एक्सीलरेटर, है ना जी। हाँ जी, हाँ, बहुत बेहतरीन। तो मैं रिलीट कर दूं आइए। तो स्पैडी साहब क्या आपकी एंट्री है इसमें? 1021 1021। हाँ, तो भैया यहाँ पर बात हो रही है इंडिगो पेंट्स की, जिसमें स्पाइडी साहब है हमारे मित्र, उनकी एंट्री है 1021 पे या 1020 पे एंट्री है और आज का भाव इसका चल रहा है 1165। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, इन्होंने बड़े ही स्पाइडरमैन की तरह इसको एकदम बॉटम से उठाया है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका भैया क्या टारगेट हो सकता है। तो टारगेट जहां से गिरा है, पिछला स्विंग पकड़ लीजिए, पिछला स्विंग है इसका 1800 का, वहां तक टारगेट ले जाइए, है ना। और
थोड़ा सा लंबे समय के लिए बैठेंगे तो ये आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा। अगर आप 1021 से इनकी अगर आप बात करेंगे 1021, अगर आप यहाँ से अगर यहाँ बात करेंगे, इनको अभी मेरे ख्याल से 12-13% दे रहा है। क्यों स्पाइडी साहब? हाँ जी, हाँ जी। 10-12% इनको दे रहा है तो ये खुश है। अब इस 10-12% को जब इनको दे रहा है, इनके लिए अभी और कितना परसेंटेज बचा है भैया वो भी देख लेते हैं। अभी इनके पास टोटल खाने के लिए खाना बचा है 36%, 44% एक्स्ट्रा। टोटल ये 50% से ऊपर चले आएंगे। अब चले जाएंगे कि नहीं चले आएंगे वो समय के गर्भ में है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनकी एंट्री बहुत जबरदस्त है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की है और इस पढ़ाई लिखाई का बेनिफिट इनको मिल भी रहा है। मस्त रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने सिविल एडवाइजर से भी बात कीजिएगा। तो आप बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एंट्री है। मजा ऐसा देखता हूँ ना तो दिल को तसल्ली मिलती है। फाइनल पे तो है ना। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। हाँ जी अंजलि मैडम। क्रॉम्पटन सर। जाने कितनों दिनों के बाद क्रॉम्पटन आया चार्ट में। कर लिया है सर, देखिए सर केप इंटेक भी बताइएगा प्लीज। CROMPTON ये सर सबसे ऊपर वाला, ये क्रॉम्पटन। हाँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये तो बढ़िया है। अभी तो इसका मैंने मोटर खरीदा है। अरे वाह, आप कहाँ से बैठी हैं? 327 पर इसमें लाइन खींची हुई है, आप कहाँ से बैठी हैं? मैंने तो सब कल ही लिया है 350 पे। कल ही लिया है 350 पे? जी। तो अंजलि मैडम आपने 350 पे लिया है, 327 पे इसमें इसका बेस बना के दे दिया गया था, है ना? तो अब आपको थोड़ा सा दुख हो रहा होगा कि यार पहले क्यों नहीं लिया, है ना? 25 रुपए लॉस में चले। 25 रुपए लॉस में चले। आपका लॉस प्रॉफिट में करवा देते हैं और आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है स्टॉक की, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। आज का भाव है 357 रुपए और अभी आपने अंजलि मैडम से सुन लिया कितने पर मैम? 350। 350 पे लिया है और 7 रुपए का इनको प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें इनका व्यू क्या होना चाहिए? व्यू ये होना चाहिए कि भैया अगर इन्होंने इसको 350 पे लिया है तो 325 का स्टॉप लॉस लगाएं अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के। मेरा तुक्का चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। आप अपना लगाइए, मेहनत कीजिए और इसका टारगेट जो रखेंगे मोटा मोटा 500 रुपए के आसपास। टारगेट तो आपको क्लियर है अंजलि मैडम, वो तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। जी सर जी। अभी इसमें जो एसएल का जो डिसिप्लिन रखेंगे वो रखेंगे 25 रुपए का, सिंपल और चलेगा मैडम। हाँ सर। अगर आपने कल कौन सा दिन था? कल था वेडनेसडे, बुधवार, तो बुध दिन शुद्ध, वेडनेसडे को इन्होंने लिखा है और दिन भी अच्छा है तो ये चलना चाहिए। ठीक है सर। हिंदू पेट्रो भी देखिए। सही महाराज, पूरा लिस्ट लेके आई है क्या? नहीं बस सर लास्ट है। हिंद पेट्रो PTRO, हिंद पेट्रो PETR। चलिए हिंद पेट्रो भी देख लेते हैं। तो हिंद पेट्रो भी अच्छी जगह है। कितने पर आपकी इसमें एंट्री है? सर ये 378 पे था। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आप स्वस्थ रहिए मैडम एकदम। जी। बस कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा धक्का मुक्की होना चाहिए 445 के आसपास इसका, है ना? 420 चल रहा है, 445 पे धक्का मुक्की करेगा तो उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, जैसे हम लोगों ने किसमें देखा था? BDL में। BDL में हम लोगों ने देखा था और मैंने क्लियरली बोल भी दिया था BDL में कि यहाँ पर आके धक्का मुक्की अगर ये करेगा तो आप लोगों को यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आज के दिन जो BDL का जो भाव चल रहा है तो भी देख लेते हैं, 1827 रुपए चल रहा है और धक्का मुक्की का केंद्र यही था। यहाँ पर रिटेस्ट करना आएगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो ये BDL है। BDL में अगर आप अपना व्यू बना के, सभी लोगों को बात बोल रहा हूँ, अगर आप अपना BDL में व्यू बना के चलते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएंगे, बहुत तगड़ा है। मैंने इसमें लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखा है BDL में, शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं रखा है। शॉर्ट टर्म में स्विंगिंग करते तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में बैठे तो BDL के साथ बैठिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही पूछ लीजिएगा कि अच्छा स्टॉक है, उसे भी संपर्क रहिएगा। मेरा केवल तुक्का पूछ लिया मैडम, वो तो आप ही बताएंगे। आप है ना सर, आप ही बताएंगे। सर केप इंटेक बताइए ना। बताइए ना।
सर बताइए मतलब क्या कैसे है वो, मतलब टारगेट क्या है उसका? आइए के फिनटेक, सर आपने उसमें डाला था विल डिस्कस। हाँ के फिनटेक देखिए, देखा तो सर बढ़िया है। ठीक है। पहला टारगेट तो 16-17 से पकड़ेंगे, फिर उसके बाद चलने। अभी तो के फिनटेक में नई पोजीशंस भी बन सकती है ना, के फिनटेक में नई पोजीशंस भी बन सकती है। के फिनटेक इज गुड फ्रॉम एवरी एंगल। गुरुजी मैंगो शेक बोल रहा है स्वान एनर्जी वीकली पर कंसोलिडेशन मोड पर है। स्वान एनर्जी देखिए 1000 बार डिस्कस किया है। स्वान की जब ब्लॉक डील हुई थी तब भी मैंने डिस्कस किया था। स्वान देखिए शायद चार्ट पे लगा हो इसका ब्लॉक डील। सर आईपीओ भरा एचबीडी का? नहीं महाराज, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ मैम। भर दो आप। भर देता हूँ, मेरे को फोटो खींच के भेजिएगा जरा। जी देखिए यहाँ पर स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील थी, है ना, यहाँ पर स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील थी, ये मैंने अपडेट किया था। स्वान एनर्जी भैया देख लो, स्वान एनर्जी देख लो, चार्ट में भेज देता हूँ टेलीग्राम में। इस पर कोई ये वाला सिस्टम पेड है ना, तो इस पर मैं कोई चार्ट लेता हूँ, चार्ट स्लिप लेता हूँ, तो बड़ा ही साफ आता है। देखिए कितना सुंदर अभी चार्ट आएगा, तो लिख देता हूँ स्वान एनर्जी। और उस वाले सिस्टम पर कोई लेता हूँ तो फबक जाता है ना, वो थोड़ा सा धुधला आता है। स्वान एनर्जी में आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ के बारे में बातचीत की गई है। देखिए यहाँ पर बोला गया स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील के एनालिसिस 352 करोड़ टुक प्लेस इन्वॉल्विंग 84.99 लाख शेयर्स। ये ब्लॉक डील की बात की गई थी। स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील की एनालिसिस आपको अप्रैल में की गई थी। ये अप्रैल चल रहा है, हाँ देखिए ये रहा अप्रैल, मार्च अप्रैल वाली जगह है ये। और पुराने मेंबर्स हैं, शायद उन्हें याद हो। अगर याद है तो प्लीज हिट लाइक, देन आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, तो स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील थी, उसके बाद हो गया। अब इसमें क्या इन्होंने किया था, 84.99 मोटा मोटा 85 लाख शेयर, 352 करोड़ के 85 लाख शेयर इन्होंने एक्स्ट्रा मार्केट में उतारे थे स्वान एनर्जी, है ना। इसका मैं एक रील कर देता हूँ, जिससे सभी लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी किस तरीके से ये सब सारी चीजें भैया काम करती हैं। आइए अप्रैल 2023 में मैंने आप लोगों को स्वान एनर्जी की ब्लॉक डील के बारे में बताया था। अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय स्वान एनर्जी का जो शेयर चल रहा था मोटा मोटा 250-240 रुपए के आसपास चल रहा था, और वहां से फिर इसने हाई मारा था नियर अबाउट 800-750 रुपए का हाई मारा था स्वान एनर्जी, है ना। अच्छा, अभी रजा अनीस साहब ने बोला कि स्वान एनर्जी कंसोलिडेशन मोड पे है, क्या इसमें देख लीजिए कि विस्कोसिटी की ट्रेसपासिंग हो रही है। तो मैंने देखा कि हाँ, इसमें विस्कोसिटी की ट्रेसपासिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि स्वान एनर्जी में मौका है या धोखा। तो स्वान एनर्जी आज का प्राइस है 448 रुपए। आप भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा, मैंने अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर ली है। 448 रुपए पे स्वान एनर्जी मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है। मैं इसमें स्टॉप लॉस जो लूंगा, इसमें जो स्टॉप लॉस जो मैं लूंगा वो मोटा मोटा मैं इसमें 420 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। 420, 415 या 410 ऐसे करके लूंगा, और फिर मैं इसको यहाँ से मैं डबल होने के लिए छोड़ दूंगा 800 रुपए पे, है ना जी, डबल होने के लिए छोड़ दूंगा। ये मेरा अपना प्लान है, ये मेरा अपना प्लान है। कोशिश करूंगा जो 2023 वाली पोजीशन है वो मैं अगले वीडियोस में मैं आपको अपनी स्वान एनर्जी की पोजीशन देने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि आप इसकी प्लेसिंग को वीकली चार्ट आप स्वान एनर्जी का खोलिएगा और वहां पर जाके देखिएगा ये किस तरीके से ये प्लेसिंग में चल रहा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाकर देखेंगे तो स्वान एनर्जी के आपको अपडेट्स जो मैंने बोला हुआ है वो मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से अपडेट मिल रहे हैं। एक तो आज का अपडेट है, एक स्वान एनर्जी 31/12/2024 को अपडेट किया गया था, और एक जब इसकी ब्लॉक डील चल रही थी तब अपडेट किया गया था। एनर्जी वाला स्टॉक है, इसमें सरकार का 12% का स्टेक है। पता नहीं आपको पता हो या ना पता हो,
इसमें सरकार का 12% का स्टेक है स्वान एनर्जी। अब ये स्टेक किस टाइप का है? जैसे फेडरल बैंक में था, जैसे फेडरल बैंक में था सरकार का स्टेक, है ना जी। इस बात का ध्यान रखिए और अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से संपर्क कीजिए। कौन है भैया? क्रूड में कुछ हो रहा है क्या? देखिए जरा, क्रूड में कुछ चल रहा है क्या? तभी ये वाला फोन मेरे पास तभी आता है जब क्रूड में कुछ चलना होता है। नहीं तो देखिए क्यों फोन कर रहे हैं जनाब? तो ये स्वान एनर्जी का अपडेट था। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा अच्छा, और मेरे ख्याल से मनोज जी पूछ रहे हैं अनिल अंबानी का इसमें क्या है? तो अनिल अंबानी से पूछना पड़ेगा, मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ठीक है। मैं देखिए, मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं और किसी भी तरीके से जुड़े हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भैया बिना सीखे काम मत कीजिए, है ना। बिना सीखे यही हो जाता है ना कि आप किसी चीज का प्लस एंड माइनस जान नहीं रहे हैं और हाथ डाल दिया, पता चला आपको लगता था कि इसमें से बिच्छू या सांप निकलेगा और उसमें से डायनासोर निकल आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक साख के काम कीजिए। बाकी ग्रुप मेंबर्स को बता दूं कि ग्रुप मेंबर लगभग सारे ही होंगे यहाँ पे, या जो नहीं भी होंगे अलग से ही मैं अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा मामला व्यस्त चल रहा है, तो जो 15 मिनट का जो मैंने आप लोगों को स्कैनर दिया है इंट्राडे स्टॉक्स फाइंडर का, फाइंडर वाला जो है, और उसमें आप इंट्राडे में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हैं और वो सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो उस पर अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए। व्हेनेवर मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में बैठूंगा उस पर, कल या परसों में बैठ के मैं उस पर डिस्कशन करूंगा और मैं आपकी प्रैक्टिस पूछूंगा कि आपने क्या केस उसमें से फाइंड किए हैं। ठीक है, ये सब भी सारी बातें हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीख कर काम करते रहिए। मेरी कोशिश रहती है आपको की चीजें थोड़ा मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूं। आप भी अपना व्यू बनाए रहिए। हाँ जी गांधी जी बताइए, आपका क्वेश्चन छूट गया, बताइए ना। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। ये लॉर्ड इंजीनियरिंग में नई पोजीशन बन सकती है? 60 रुपए पे चल रहा था ना, 64 पे है सर। लॉर्ड तो मेरे पास पड़ा है। हाँ, वो आपकी तो बहुत पुरानी है, 1 रुपये वाली। पैंतालीस पर बोला था, 45 से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। 45 से 64 तो आ ही चुका। मैं रो या हंसूं, है गांधी जी? अभी आपको ही बताना है। आपको ही बताना है, चलो तब आप डिसाइड करके दे देंगे। देखिए 45 के ऊपर आप यहाँ से इस वाले चार्ट को मिलाइएगा। मैं थोड़ा सा इधर अरे यार ये क्या हो गया? ये वाला चार्ट देखिए, 45 50 45 50 देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली जगह। यस यस।
और ये वाली जगह भी देख रहे हैं, देखिए 45 से मार्क क्या हो कि भैया इसके नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। सिग्नल आइडेंटिफिकेशन तो आप कर ही रहे हैं। अब आ जाइए इसके मंथली चार्ट पे। मैं मंथली चार्ट के हिसाब से मैं इसको देखूंगा। भैया मंथली चार्ट पे बाई हो चुका है। तो मैं आप तक क्या संदेश पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए आपको बॉर्डर मूवी देखनी पड़ेगी। संदेशे आते हैं मुझे तड़पाते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। गाना गा लीजिएगा, समय निकाल कर बात जरूर कीजिएगा, है ना साहब। आज रात को करूँ, उसी दिन इसीलिए पूछा था। 9:30 है ना। ओके ओके, थैंक यू सर। 9:30 कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं उस समय मैं शायद मैं फ्री रहूं, 9:15 से 10 बजे तक मैं शायद फ्री रहूं, तो उसी समय कोई बात नहीं, आप बोलो वो टाइम पे, आप बोलो वो 9:30 टाइम पे। देख लीजिएगा, क्या दिक्कत। ठीक है ठीक है, ओके, ये थैंक यू चीज है। सर। और क्या सीख कर काम करें, सोच समझ कर काम करें भैया। देखिए मेरा काम यही है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भैया मेरी मेंटरशिप पे नाम हाथ जोड़ता हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, उस मेंटरशिप के मैं बारे में बता देता हूँ, मैं उसकी डिटेलिंग में लिखूंगा टेलीग्राम पे, समय नहीं मिल पा रहा है। उसमें आपको मैं कैश बास्केटिंग समझाऊंगा, उसमें आपको स्विंग समझाऊंगा, नोट कर लीजिएगा जितने भी लोग बैठे हैं। उसमें मैं आपको स्विंग समझाऊंगा, उसमें पोजीशनिंग कहाँ पर बनती है कहाँ पर बिगड़ती है वो समझाऊंगा। एंट्री के हिसाब से आपका एसएल क्या होना चाहिए। एसएल इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एंट्री डिफाइन करेगी कि एसएल क्या है। अब देखिए जैसे ही लॉयड इंजीनियरिंग का चार्ट है, अगर भैया आप यहाँ पर भी जाके एंट्री लेते हैं, 64 पर भी जाके एंट्री लेते हैं, आपका एसएल यहाँ पर है। और अगर आप परमानेंटली इसमें जा रहे हैं, कहीं पोजिशन लेवल पे जा रहे हैं, तो आपका एसएल यहाँ पर है 45 रुपए पे। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान। क्यों ऐसा अरे सर नमस्कार, अरे एसएन सर आज ट्रेड लिया सर, 40 पॉइंट बुक करके निकल गया सर, कहीं थोड़ा जाना था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपकी देखिए जो मैं कह रहा था कि 2 पॉइंट से किसका एसएल हिट हुआ था, तो ये हमारे एसएन साहब है, इन्हीं का 2 पॉइंट से एसएल हिट हुआ था, है ना। तो एसएल की इंपॉर्टेंस स्विंग में और पोजिशन में, हर एक वो बारीक से बारीक चीज, हर एक वो बारीक से बारीक चीज, पूरे चार्ट का ऑपरेशन, और प्लस इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे, ये 3 चीजें मैं फुल्ली थ्रोटल डिस्कशन में लाऊंगा। और मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मैंने उसे बोला था ना अभी कुछ दिन पहले कि 3 सेशन इसमें हो सकते, 3 सेशन मतलब 3 दिन का, 2 या 3 घंटे के 3 दिन। अभी मैं परसों क्लास ले रहा था 1 to 1 की, तो जो टॉपिक मैंने उसमें छेड़ा है वो टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगातार 6 महीना पढ़ना, और उसके बाद भी शायद वो कंप्लीट ना हो। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना सर, ऐसे में ये होता है कि फिर आपको हर वो छोटी से छोटी चीज की जानकारी देनी पड़ती है। जैसे आज का ट्रेड में मैं शुरू से आपके साथ बैठा हूँ, शुरू से आपको मैं उसमें बता रहा हूँ। ऐसे कुछ जैसे एसएन साहब ने कहा मैं 40 पॉइंट पे निकल गया, फला साहब ने कहा मैं 50 पे निकल गया, किसी ने कहा सर मैं 30 पे निकल गया, बट मैं क्यों बैठा था वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, और मैंने बताया भी कि मैं क्यों बैठा था। आप नहीं पकड़ पाओगे उसके अनटिल अनलेस, जब तक आप उस तरीके के 30 40 50 ट्रेड को कैटर नहीं कर लोगे ना, तब तक नहीं पकड़ पाओगे। ये सब देखिए एकदम मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ कोट पैंट पहन के नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं टी शर्ट बदल लूं, लेकिन मैं बिना बदले आ गया, है ना। मैं कोट पैंट वाली आपको जानकारी नहीं देता, मैं वो जानकारी देता हूँ जो सड़क पे चलते हुए काम कर जाए। जो आपका ट्रेड सड़क पे चल रहा है उसमें काम करे, आपका एक्सीडेंटल कवरेज कितना है, मेडिकल कवरेज कितना है, और आपका टारगेट क्या है। और मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानो, 1 घंटे के चार्ट में प्रैक्टिस करो। निफ्टी में किसी भी ऑप्शन में 150 रुपए के ऊपर कोई भी ऑप्शन ले लो, आप उसमें काम करो, 50 पॉइंट का एसएल डाल दो, और अगर कट गया 50 पॉइंट का एसएल, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर 50 पॉइंट का मतलब 7 बजे 3500 रुपया, 4000 रुपया होता है मोटा मोटा। वो उनका टोल टैक्स भी जोड़ लीजिए, से भी लोगों का मान लीजिए 4,500 5,000 रुपया होता है 50 पॉइंट। अगर वो कट गया तो समझ लीजिए आप कतई आपको अभी इसमें नर्सरी में भी एडमिशन, मतलब उसको क्या, नर्सरी के पहले कौन सा वाला स्कूल होता है, प्ले स्कूल में भी आपको घुसने के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। ये बात आप मेरी मान लो। और मैं आपके साथ जो भी ट्रेड में अपने डिस्कस करता हूँ, बहुत ही स्मूथ ट्रेड में डिस्कस करता हूँ। स्मूथ मतलब प्रेम से चल रहा है, स्मूथ मतलब प्रेम से चल रहा है। अगर आपको रजिस्टर करना होगा कर लीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा, लेकिन सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना ही तो कर सकता हूँ। आपका ब्रेन पकड़ के ले आके टेबल पर तो रख नहीं सकता, अपनी प्रार्थना ही कर सकता। अगर वो भी मेरे हाथ में होता तो मैं कर लेता।
है ना? इन सब बातों का ध्यान रखिए। शायद मैं कल अवेलेबल रहूं या ना रहूं, रहूंगा तो ठीक है। आज ट्रेड चल रहा था इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, थोड़ा देर से आया 2:30 बजे। आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाकी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो 8588818434 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, कल अवेलेबल रहूंगा तो जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरा भी आप लोगों के बिना मन लगता नहीं। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।